की महिमा एक कोर्स का के करेंगे। गिन गिन के स्तुति करूं, बेसुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे हो रखेगा तुझे हर पल। आंखों की पुतली जैसे हो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा खेवन हारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवन हारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेसुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए जो तुझको मिटाने, वो शस्त्र हो बेअसर। आए जो तुझको मिटाने, वो शस्त्र हो बेअसर। तेरा रखने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेसुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। धन्यवाद देते प्रभु, आपने गीत गाने में सहायता किया, उसके लिए धन्यवाद देते। आगे के समय को पिता तेरे प्यारे हाथों में सौंपता हूँ, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ। आइए हम सर का स्वागत करते हैं। वेलकम सर, प्रेस गॉड। थैंक यू नीरज। बहुत अच्छा गीत और अच्छी तरह से लीड करने में प्रभु ने सहायता किया। धन्यवाद हो। अ, काफी दिन का बाद में सिस्टर मिनी भी हमारा बीच में है। और नए लोगों को मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। 3 नए लोगों को, नीलेश, ग्रेसलीना और बिन्सी जैक्सन। अपना परिचय कर पाएंगे तो अच्छा है। थोड़ा सा अनम्यूट करके, नीलेश भाई, अनम्यूट करके। जी। सबों को जय मसीह की। मैं नीलेश कुमार, जबलपुर से, एमपी।
और अभी फिलहाल मैं जॉब करता हूँ, और परमेश्वर की महिमा में ये कुछ परमेश्वर की बाइबल स्टडी में आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू। सिस्टर प्रेज बिनसीता। लॉर्ड, मेरा नाम बेंसी है और हम लोग दिल्ली में हैं। मेरे मम्मी मम्मी पापा वो लोग मिनिस्ट्री कर रहे हैं। पास्टर एनियन सैमुअल, जो सैमुअल पास्टर के अच्छा, बड़े brother हैं ठीक है, मेरे पापा। ठीक। तो थोड़ा सा ऐसे मन हो रहा था कि बाइबल स्टडी वगैरह ज्वाइन करने के लिए, तो इसलिए ज्वाइन किया। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ग्रेसलीना। सबको प्रेस द लॉर्ड। प्रेज और अल्लाह, मैं प्रेज। कोल्हापुर उड़ीसा से हूँ, और मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ, मेडिकल कॉलेज में नर्स हूँ। और ओके, सबसे थैंक यू। या वेलकम। अब अब सबको जय मसीह की। हम मेरा नाम अनिन एन आइनिकल। मैं जम्मू कश्मीर में कठुआ डिस्ट्रिक्ट में सेवा करता हूँ, और अभी पंजाब में पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। और हम न्यूमेटोलॉजी, हम पढ़ने वाले सब्जेक्ट का नाम है न्यूमेटोलॉजी। न्यूमेटोलॉजी उसका अर्थ ये है कि पवित्रात्मा का बारे में ज्ञान, डॉक्ट्रिन ऑफ होली स्पिरिट। न्यूमेटोलॉजी का अर्थ ये है डॉक्ट्रिन ऑफ होली स्पिरिट। हम काफी आ, समय हो गया ये पढ़कर आ रहे हैं। अब हम एक नया यूनिट शुरू कर रहे हैं। पिछले हफ्ते क्या पढ़ाया? टिया, रिया, नीरज सब इधर है। पिछले हफ्ते का याद है? नहीं है। अंकल, यीशु मसीह में पवित्र आत्मा का काम, ये पढ़ाने वाले थे। हाँ, वही है। ये हमारा एक यही हम शुरुआत किया है दोनों क्लासेस में। इंग्लिश क्लास में भी अ, मलयालम, सॉरी, ये हिंदी क्लास में भी एक ही तरह से जा रहा है। तो इसलिए मुझे पता है, आप लोगों को पता है कि नहीं, ये देखने के लिए पूछा है। यीशु मसीह के अ, यीशु मसीह में पवित्र आत्मा का काम किस तरह से हुआ है, हम वो देखते आ रहे हैं। यीशु मसीह में पवित्र आत्मा का काम क्या क्या हुआ है, हम उसका शुरुआत किए हैं। तो यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा ही जन्मा है। लूकोस के सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लूकोस के सुसमाचार पहले अध्याय 35वां आयत से लेकर पढ़ी। लूकोस के सुसमाचार पहले अध्याय और उसकी 35वां आयत, 35, 35। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसा होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है पवित्र पुत्र उत्पन्न परमेश्वर होगा। का कहलाएगा। जी। पुत्र। यहाँ पर हम यीशु मसीह किस तरह से उत्पन्न होगा करके बता रहे। लूकोस की समाचार में इस तरह से दो सवाल हम देख सकते हैं, दो सवाल देख सकते हैं। इससे पहले जो स्वर्गदूत किसका पास गया, पता है? मरियम के पास आने से पहले ये स्वर्गदूत कहीं जाके आया, पता है? अनम्यूट करके। जकरिया के पास। हाँ, जकरिया के पास गया।
सकरिया क्या करता था? सकरिया याजक थे। जी जी, बोलिए बोलिए। याजक थे, याजक। हाँ, जाजक थे। सकरिया जाजक थे, प्रार्थना करते थे, लोगों के लिए प्रार्थना करते थे। बलि का वस्तु लेके जाते थे, बलि चढ़ाते थे, बहुत सारे। एक मौका सकरिया को पवित्र जगह पर जाने के लिए, आदि पवित्र जगह पर नहीं है, पवित्र जगह पर जाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए पवित्र जगह पर जाने के लिए मिला। उस समय बारी बारी मिलते हैं। उस समय सकरिया के सामने स्वर्गदूत आकर कहा, तुम्हारा प्रार्थना सुन लिया। एक मौका मिल गया तो प्रार्थना किया, और क्या प्रार्थना किया होगा? जो सुन लिया करके बोला वो प्रार्थना। ये बुजुर्ग थे दोनों, एलिजाबेथ और सकरिया, दोनों बुजुर्ग हैं, एजड है, बूढ़े हो गया, और तब भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें एक बच्चा चाहिए। मगर स्वर्गदूत आकर जब बोला, प्रार्थना सुन लिया गया, तुम्हें पुत्र जनेंगे करके कहा, तो वो बोला वो कैसे? उसने भी एक सवाल पूछा, ये कैसे होगा? ये कैसे संभव है? ये किस तरह से संभव हो? ये एक सवाल सकरिया ने भी पूछा। पढ़िए वो आ, वो शब्द पढ़िए, ऐसे पहले अध्याय उसकी 18वीं आयत, पहले अध्याय और उसकी 18वीं आयत। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, हाँ यह मैं कैसे जानूं, हाँ, क्योंकि ये मैं मैं कैसे जानूं? हाउ आई विल नो इट। मरियम ने भी ये सवाल हाउ करके पूछा, कैसा जानूं, ये कैसा हो? सकरिया ने भी कैसा करके सवाल पूछा। मरियम को ये बातों के लिए एक्सप्लेन करके दिया, पूरी तरह से बताकर दिया कि पवित्र आत्मा उतरेगी। मगर सकरिया को बोला, तुम चुप रहेगा, तेरे मुंह अभी से बंद होगा, बंद होगा। तो ये दोनों पवित्र आत्मा का काम है। जो आ, बच्चा, जो योहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पैदाइश, और यीशु मसीह का। मगर यीशु मसीह का पैदाइश में फर्क है। क्या फर्क है? ये यीशु मसीह का पैदाइश में फर्क ये है, पवित्र आत्मा का द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ है। पवित्र आत्मा का द्वारा मरियम ने यीशु मसीह को अपना कोख में लिया है। ये फर्क है। और हमारे जिंदगी में भी हम पवित्र आत्मा का द्वारा यीशु मसीह को स्वीकार किया है। यीशु मसीह का जन्म हम सबकी जिंदगी में हो रहा है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहा है। पहले कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय 30वीं आयत, काफी बार हमने पढ़ा हुआ वचन है। पहले कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय और उसकी 3री आयत, पवित्र आत्मा के बगैर। हाँ, पढ़िए। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। पवित्र आत्मा से हम भी यीशु मसीह को जाना, हम भी यीशु मसीह को जाना। मरियम ने गाया हुआ एक गीत है। इस गीत में मरियम कहते हैं कि अब से लेकर सदा तक सारे लोग मुझे धन्य कहेंगे।
वो शब्द धन्य, उसका मतलब परफेक्ट, उसका सही अर्थ है परफेक्ट, धन्य के नहीं है, परफेक्ट, परफेक्ट होंगे। यीशु मसीह का आने से, यीशु मसीह का जिंदगी में, मरियम की जिंदगी में आने से मरियम परफेक्ट बन गया, परफेक्ट बन गया। और यीशु मसीह का हमारे जिंदगी में आने से हम भी परफेक्ट बन जाते हैं, हम भी परफेक्ट बन जाते हैं। हमारा परफेक्ट बनना यीशु मसीह का आने से, हम अधूरा है, हम पूरा यीशु मसीह का बनने आने से हो जाता है। चलिए पवित्र आत्मा का बारे में थोड़ा सा और जानकारी हम यीशु मसीह में कैसा है करके हम देखते हैं। पढ़िए यशायाह नबी का किताब 42वां अध्याय और उसकी पहली आयत, 42 और उसकी पहली आयत। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। थैंक यू। वहां पर क्या बता रहे हैं? यीशु मसीह का ये दास यीशु मसीह है। यशायाह नबी एक कष्ट सहने वाला दास का गीत लिखा है, एक नहीं, इसका पहला गीत ये 42वां अध्याय का पहली आयत से पहले गीत है। कष्ट सहने वाला दास, मसीह यीशु को दास कह लेते हैं, कष्ट सहने वाला एक दास, दुख सहने वाला दास, दास है, सर्वेंट, सर्वेंट सॉन्ग्स। उसमें पहले सॉन्ग ये है 42वां का पहली आयत। हम यहां पर देख रहे हैं कि यीशु मसीह का ऊपर पवित्र आत्मा होंगे। किस बात के लिए? सेवकाई के लिए। मेरे दास पर पवित्र आत्मा होंगे। 11 अध्याय, यशायाह नबी का किताब 11 अध्याय और उसका दूसरी आयत से लेकर पढ़ी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुहा देखा न्याय ना करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, थैंक यू। परंतु वह बस कंगालों का न्याय। यहां पर यहोवा की आत्मा के बारे में बता रहे हैं। शुरुआत में नाम यहोवा का आत्मा, कितने नाम बता रहे हैं? पवित्र आत्मा को कितने नाम यहां पर दिया गया है? कितना नाम दिया गया है पवित्र आत्मा का? 7। 7 नाम है। पवित्र आत्मा का 7 विभिन्न नाम दिया गया है। क्या है? यहोवा का नाम, यहोवा का आत्मा, हाँ, बुद्धि और नहीं, बोलिए, पढ़िए। यहोवा का आत्मा, यहोवा यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, हाँ, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, हाँ, युक्ति की आत्मा, युक्ति का पराक्रम आत्मा, का पराक्रम पराक्रम का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, ज्ञान का आत्मा और यहोवा की भय का आत्मा। भय का आत्मा। तो ये यहोवा का भय का आत्मा, 7 नाम वहां पर दिया गया है। ये आत्मा किसके ऊपर है? प्रभु यीशु के ऊपर, यीशु मसीह के। यीशु मसीह के ऊपर ये आत्मा
वास करते हैं। कब से? जन्म से। इस धरती में यीशु मसीह का आगमन से लेकर ये आत्मा वास करती है। हमारा जिंदगी में भी हम एक नया जीवन में प्रवेश होते हैं। नया जीवन में प्रवेश होते समय हमारे जिंदगी में पवित्र आत्मा का ये कार्य होना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा ही है जो हमें आगे ले जाते हैं, क्योंकि हम एक नए जिंदगी में प्रवेश हो रहे हैं। नए जिंदगी में, नया जीवन में प्रवेश हो रहे हैं। पुराना जिंदगी खत्म हो चुका है, नया जीवन में प्रवेश हो। ये नया जीवन में क्यों प्रवेश हुआ है? स्वर्ग में जाने के लिए। किस बात के लिए? अनम्यूट करके बोल सकते हैं। किस बात के लिए नए जीवन में प्रवेश होना है? अनंत काल की जिंदगी प्राप्त करने के लिए? किस बात के लिए? परमेश्वर के साथ रहने के लिए। हाँ जी, परमेश्वर के साथ रहने के लिए। परमेश्वर का संग रहने के लिए। नया जीवन में प्रवेश होते हैं परमेश्वर का संग रहने के लिए। जो एदन बगीचे में वो संगति, फेलोशिप टूट गया, नया जीवन में प्रवेश होकर हम फिर से इस संगति में आ जाते हैं। संगति में आ जाते हैं। ये पहली बात। और भी बोल सकते हैं, केवल एक बात के लिए नहीं है। और कुछ नहीं अनंत देखना, जीवन में एदन की बगीचे में ही देखो, एदन वाटिका में देखो। अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए। हाँ जी, अनंत जीवन में अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए मृत्यु हट जाते हैं, अनंत जीवन में प्रवेश हो जाते हैं। आज मैं एक किताब पढ़ रहे थे, तो उस समय उसके अंदर एक बात लिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्वर्ग में जाके क्या करेंगे? यहां पर इतने कुछ है, फिर स्वर्ग में क्यों जाए? प्रभु थोड़ा हमारा लाइफ टाइम थोड़ा लंबा कर दे तो ठीक है, यहां पर ही ठीक है। नहीं, आप यहाँ जाते वहां जाते, मामी का घर में जाते, मामा का घर में जाते, नानी घर जाते हैं, कई दोस्तों के पास जाते हैं, पढ़ने के लिए बहुत सारी बातें हैं। तो अभी इतना कुछ है, तो यहाँ पर ही ठीक है। यही स्वर्ग बनाए, यही ठीक है। ठीक नहीं है क्या? स्वर्ग में क्यों जाना है? अनंत जीवन में क्यों प्रवेश होना है? एक बच्चा स्कूल में दाखिल होते हैं, एडमिशन ले लेते हैं। उस समय उसको कुछ नहीं पता। जब छोड़ के आते तो बच्चा माँ बाप के पीछे आने के लिए रोते हैं, पकड़ के बिठाते हैं, बातें करते हैं। कुछ समय का बाद में उस बच्चे के अंदर एक इच्छा पैदा होते हैं कि मैं ये बनना है, मैं ऐसे बनना है, इस तरह से बनना है, ऐसे एक व्यक्ति बनने चाहता हूं। फिर वो बच्चे का पूरा पढ़ाई का जोर पूरा उसी तरफ चला जाते हैं, उसी तरफ चले जाते हैं। और ऐसे जिसको उस बात पे अच्छी तरह से इच्छा है, मतलब पूरा मन से इच्छा है, वो पूरा मन जान लगाकर उसका पीछे पड़ जाते हैं। स्वप्न में भी, दिन में भी, रात में भी उसके मन के अंदर यही ख्वाहिश रहेगा कि मैं वो बनना है। किस बात के लिए? कोई भी बात होगा,
कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई डीसी, आईएएस करने के लिए, आईपीएस करने के लिए, या कुछ ना कुछ, कोई भी बात, या पास्टर बनने के लिए। आसान काम नहीं है, मैं इतना कोशिश किया, नहीं हो पा रहा है। तो ये सबसे मुश्किल काम है एक पास्टर का। डीसी बने तो भी ठीक है, प्रधानमंत्री को भी इतना काम नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है पूरा राज्य को चलाने के लिए। मगर ये पास्टर बनना बड़ा मुश्किल है, बहुत ज्यादा। उसके लिए आत्मा चाहिए। ठीक है, हमने देखा भी है, उस बातों को हमने देखा है। चलिए अगले, यहां पर उनके पूरा पूरा इच्छा वहां पर होंगे। बनकर क्या करेंगे? बनकर उनके अंदर एक 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 सोच है, मैं इस तरह से करूंगा, इस तरह से करूंगा, ये ऐसे करना है, वैसे करना है, सोच है। और जो उनको रखा है वो लोग उनको कैसे चलाना है उसको बताकर देंगे, इस तरह से चलाना है, इस तरह से चलना है, ये काम करना है, वो काम करना है। वो करने के लिए तैयार होकर आ जाते हैं। इसी तरह से नया जीवन में प्रवेश होने वाला हर एक व्यक्ति परमेश्वर का इच्छा को पूरी करने के लिए रहते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं। हम नया जीवन में प्रवेश इसलिए हो रहे हैं कि हम परमेश्वर का इच्छा को पूरी करें। एदन की वाटिका में भी यही काम हो रहे थे, मगर वो पूरी तरह से कर नहीं पाया। वाटिका को संभालना, उसमें एक कार्य था, एक काम था, मगर वो पूरी तरह से संभाल नहीं पाया, सुरक्षित रख नहीं पाया। इसलिए तीसरा व्यक्ति अंदर घुस गया। इसी तरह से हम भी नया जीवन में इसलिए प्रवेश हुआ कि हम परमेश्वर हमारे लिए रखा हुआ काम कर सके। एफेसियों का 2 अध्याय 10 आयत पढ़िए। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। देखो, हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं, मसीह में फिर हमें सृजाया गया है। यह है नया जीवन। नया जीवन में प्रवेश होना। नया जीवन में कैसे प्रवेश हुआ? मसीह यीशु में हम नया जीवन में प्रवेश हुआ है, नया व्यक्ति बना है। क्यों बना है? परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से करने के लिए तैयार किया हुआ उन बातों को हमारे द्वारा करने के लिए हमें नया जीवन दिया है, नया जीवन दिया है। हम नया जीवन में प्रवेश हुआ इन सारे काम करने के लिए। मसीह यीशु इस धरती पर आया और पवित्र आत्मा से भरा, वो कार्य करने के लिए जो कार्य मसीह यीशु का द्वारा होना है। इसलिए मसीह यीशु जो क्रूस पर ये बात कहा, पूरा हो गया। क्या कहा? पूरा हो गया। इट इज फिनिश्ड। खत्म हो गया, मतलब जो काम दिया है वो काम पूरा किया है।
क्या हम आज सोने से पहले एक नजर हमारा सुबह से लेकर शाम तक की बातों को देखकर कह सकेगा कि आज प्रभु ने मुझे दिया हुआ काम मैंने किया है? बता पाएंगे? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हम पवित्र आत्मा का सुना नहीं है। यीशु मसीह सुनते हैं, रात पूरा प्रार्थना में परमेश्वर के साथ बातें करते हैं, और दिन को जो सुना है वो बताते हैं। उसका यीशु मसीह का बहुत करीबी दोस्त लासर बीमार हो गया। मैसेज मिल गया, लासर बीमार है। हमें तो क्या करेंगे? प्रोग्राम कैंसिल, सारे प्रोग्राम कैंसिल, मेरे दोस्त बीमार है, मैं जा रहा हूं। यीशु मसीह नहीं गया। आज का प्रोग्राम में वो लिखा नहीं था, वो परमेश्वर ने उस बातों को बताया नहीं है उस दिन का। तो जो आए हैं उनको बोल दिया ये मृत्यु के लिए नहीं, आप जाओ। 2 दिन बाद फिर प्रोग्राम लिस्ट मिल गया। प्रार्थना, रात को प्रार्थना किया, सुबह उठ के चेलों को बोला चले चले हम लासर की बेदनी में चलते हैं। लासर सो रहे हैं, हम उठाने के लिए जाते हैं। उस दिन प्रोग्राम मिल गया कि आज का काम क्या है, जाओ, लासर मरा हुआ भी कितने दिन हो गया, जब जब आप लोग पहुंचेंगे 4 दिन हो जाएंगे, पूरा चलना भी है ना। तो वो वहां पर पहुंच गया, तो मरकर कितने दिन हो गया? 4 दिन। बोलो जाओ उठा लो। लासर को जिंदा किया, हर एक काम। और इसमें यीशु मसीह को कोई शक नहीं है। यीशु मसीह आया और पता है कि मेरा काम क्या है, मैं किस बात के लिए आया है, और उसको समझा रहे हैं। मरियम को, मार्था को समझा रहे हैं, मैं पुनरुत्थान, मैं जीवन हूं, मुझ पर विश्वास करेंगे मरेगा नहीं। समझा रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे। यीशु मसीह एक दिन का काम खत्म करके परमेश्वर के सन्मुख में जब बैठते हैं, तो उस दिन का काम पूरा है। मेरे प्रियो, हम भी अपना काम पवित्र आत्मा से पूछकर आज का काम किया, पूरा हो गया। जब स्कूल से या नौकरी में, काम में कोई जो ऑफिस में कोई काम मिल जाते हैं, वो काम कंप्लीट हो कर हम सबमिट कर देते हैं, तो हमारे अंदर आने वाला खुशी कितने ज्यादा खुशी हमारे अंदर होगी, है कि नहीं? तो इसी तरह से प्रभु का कार्य हम करते समय, एक एक दिन करते समय, हमारा जिंदगी में वो आनंद आप महसूस कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। एक जो प्रभु हमारे लिए रखा हुआ काम करेंगे, महसूस कर पाएंगे। उसके लिए प्रभु मदद करे। तो यीशु मसीह का जन्म होने से पहले ही तय था कि पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर है, और कलीसिया का जन्म होने से पहले तय था कलीसिया के ऊपर भी पवित्र आत्मा है, होना है। इसलिए मसीह यीशु ने अपने चेलों को कहा, यरूशलेम से बाहर मत जाना, यहीं पर रुके। पिता ने जो वायदा किया हुआ
पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, उस समय तक यहां पर ठहरो, यरूशलेम में ही ठहरो। पवित्र आत्मा प्राप्त किया। पतरस यीशु मसीह का साथ साथ नहीं चला, दूर दूर करके चला था जब पकड़वाया गया था, और छोटी छोटी बातों में यीशु मसीह को तिरस्कार किया। मगर उस दिन जब पवित्र आत्मा अंदर आ गया, वो 120 लोगों के बीच में खड़े होकर बोलने शुरू हो गया, परमेश्वर की बातों को इतना अच्छी तरह से बताया। वहां पर जितने भी लोग था, प्रभु में आया, वो मान लिया कि हाँ, ये सच्ची बात है। तो पवित्र आत्मा का शक्ति हमें जरूरत है, हमें जरूरत है। पवित्र आत्मा की शक्ति की हमें बहुत जरूरत है, ताकि हम सेवा कर सके, सेवा कर सके। और यहां पर यीशु मसीह का जन्म अवतार है। यीशु मसीह एक अवतार है। अवतार करके जब वो शब्द आपको बताएंगे, ये शब्द बाकी लोग बताने की तरह नहीं है। बाकी अवतार किसी का है, किसी व्यक्ति के अवतार, वो उसकी अवतार है, ये इसकी अवतार है। यीशु मसीह परमेश्वर का अवतार है। इनकारनेशन, गॉड इनकारनेटेड। यीशु मसीह परमेश्वर खुद अवतार बनकर आया। समझ में आ रहे? बाकी एक दूसरे का अवतार है, मगर परमेश्वर के अवतार है यीशु मसीह। आदम जो एदन की वाटिका में पाप से पहले, पाप होने से पहले जो आदम है, वो परमेश्वर का जैसा ही दिखता था। उत्पत्ति की किताब पहले अध्याय 26वां आयत में ये बात बताते हैं कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने सदृश में बनाए। तो स्वरूप और सदृश है। यूहन्ना के सुसमाचार 14 अध्याय में फिलिपोस यीशु मसीह को पूछ रहे हैं, पिता को हमें दिखाए, ये काफी है। अगर यीशु मसीह उनको, फिलिपोस को कह रहे हैं कि मैं इतने समय आपके साथ था, फिलिप तू पिता को नहीं देखा, जो मुझे देखा वो पिता को देख लिया। मैं और मेरे पिता एक है। अवतार है। संत पौलुस की भाषा में बताया तो कोलोसियों का पहला अध्याय और उसकी 15 आयत में लिखा है। कोलोसियों का पहले अध्याय 15 आयत, वहां पर लिखा है कि वो आदर्श परमेश्वर का प्रतिबिंब, आदर्श परमेश्वर का प्रतिबिंब। परमेश्वर को किसी ने आज तक नहीं देखा, मगर परमेश्वर को देखना है तो यीशु मसीह को देखो। अवतार है।
यूहन्ना इसी बात को अपने सुसमाचार में भी बताते हैं। यूहन्ना बता रहे हैं कि वो वचन था, वो परमेश्वर का साथ था, वो परमेश्वर ही था, और वो देह रूप में आया। 14 आयत में, पहले अध्याय और उसकी 14 आयत में वो देह रूप में आया और हमारे बीच में डेरा किया। यीशु मसीह का देह रूप में आना, देही लेकर, शरीर लेकर आना, वो मनुष्य बनकर आना हमें बचाने के लिए। वो परमेश्वर का पुत्र है। आदम भी परमेश्वर का पुत्र है कि नहीं? लूकोस की सुसमाचार 3 अध्याय 38वां आयत भी ये बातों को कहते हैं। शेम, लूकोस 3 का 38वां आयत। शेत, एनोश, एनोश से लेकर, हाँ, पुत्र एनोश का, पुत्र शेत का, पुत्र आदम का, हाँ, पुत्र परमेश्वर का पुत्र आदम परमेश्वर का पुत्र है। लूक बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरह से ये बातों को बताया है। जैसे एक चित्रकार चित्र बनाते हैं, इस तरह से लूक ऐसे कोई कमी नहीं रखा। एक बात इतना अच्छी तरह से बनाकर रखा है, बहुत बहुत आनंद आते हैं जब इन बातों को देखकर पढ़ते हैं। जब उस आकाशवाणी हुआ, ये मेरा प्रिय पुत्र है, बपतिस्मा होकर बाहर निकल रहे हैं, 3 अध्याय में ही है। बपतिस्मा होकर बाहर निकल रहे हैं, आकाशवाणी हो रहे हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, और लोग बता रहे हैं कि ये किस किस का पुत्र है। आखिरी में बता रहे आदम का पुत्र है। कौन? यीशु मसीह आदम का पुत्र है, और आदम परमेश्वर का पुत्र है। तो यीशु मसीह भी परमेश्वर का पुत्र, आदम भी परमेश्वर का पुत्र। संत पौलुस इस बातों को बताते हैं। पहला आदम और यीशु मसीह को लास्ट आदम। यीशु मसीह को भी आदम कहलाते हैं। हमें बचाने के लिए जो व्यक्ति जो पाप बिना है, उस तरह से एक व्यक्ति आने चाहिए जो पाप में पड़े हुओं को निकालना। आगे के बातों को आएंगे तो हम और भी विस्तार से ये बातों को सीखेंगे। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, अवतार है, रूप परमेश्वर का, केवल रूप नहीं है। एदन की वाटिका में जिस तरह से आदम को अधिकार मिला, यीशु मसीह को भी अधिकार मिला है। इसलिए मत्ती के सुसमाचार 28वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत में कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी की सारे अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। स्वर्ग और पृथ्वी की सारे अधिकार यीशु मसीह का पास है। उन्होंने अपने अधिकार को दिखाया। कैसे दिखाया? मृत्यु के ऊपर के अधिकार को दिखाया।
मरे वो लोगों को जीवन देकर जीवन का अधिकार दिखाया, जीवन में जो अधिकार है वो दिखाया, बीमार के ऊपर के अधिकार दिखाया, जो जो समुद्र के ऊपर हर एक जगह पर जो अधिकार है वो अधिकार दिखाया। जब सिनगोग में आकर, मंदिर में आकर वजन पढ़ने के लिए दिया, वो वजन पढ़ते समय उधर बैठने वाले लोग कहते हैं ये अधिकार के साथ बात करते हैं। वजन के ऊपर यीशु को जो अधिकार है, आज तक सुना हुआ जैसे नहीं है यीशु मसीह का अधिकार। वो लोग काफी बार ये वचन सुना हुआ है, मगर जिसने इस वचन को दिया है उसी के मुंह से जब सुना तब उसकी अधिकार को पहचान लिया। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? छोटे समय में बच्चे जब हम स्कूल में जाते थे, टीचर हमें खड़ा रखेंगे, हाँ बच्चों को चुप करवाना, ऐसे करके बोलकर टीचर कहीं बाहर प्रिंसिपल के ऑफिस में चले जाएंगे, तो वो बच्चा जो लीडर है उसको थोड़ा सा अधिकार है, उसको थोड़ा थोड़ा अधिकार है, मगर जिसने ये बात कहा उसको कहा, वो बोलेंगे चुप रहो चुप रहो चुप रहो, टीचर मैं टीचर को बताऊंगी, ये मैं टीचर को बताऊंगा, इस तरह से बोलकर मैडम को बताऊंगा, इस तरह से बोल ही सकते, वो पूरा अधिकार नहीं है। मगर मैडम आकर सामने खड़े हो जाएंगे और चुप, वो अधिकार में फर्क है। यही बात हम उस मंदिर में यीशु मसीह जब वजन खोलकर बताया, उधर बैठने वालों को वो बात दिखाई दिया, ये तो आज तक सुना हुआ जैसे नहीं है, ये तो पूरा अधिकार हमें दिखाई दे रहे। बात समझ में आ गया? नहीं आया? हाँ, ये अधिकार ऐसे नहीं है जोर से बोल लिया, पूरी ताकत लगा के जोर से गला फाड़ फाड़ के बोल दिया, कोई फायदा नहीं, वो नहीं, वो बात नहीं है। जिसने ये वचन दिया उसी के मुंह से जब सुना, वो अधिकार में फर्क सुनने वालों को पता चला, इसलिए बोला इसकी बातों में अधिकार दिखाई दे। मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा हमारी अंदर आ जाएगा, पवित्र आत्मा से भरकर हम इस वचन को जब बोलेगा, वो अधिकार सामने बैठने वाले को पता चलेगा, वो अधिकार जो सुनने वालों को पता चलेगा। इसलिए वहां पर फरीसी लोग आ गया, यीशु के जो सेवकाई में फरीसी लोग आ गया और पूछा तुम किस अधिकार से मंदिर को साफ कर रहे, मंदिर को साफ कर रहे, सबको निकाल रहे, जो गाय भैंस बैल वगैरह जो बांध कर रखा हुआ सब खोलकर, जो कबूतर है, जो भी लेन देन की बात है, सब मंदिर से बाहर भागर, सब आ गया। तुम किस अधिकार से ये कर रहे हो? ये करने के लिए केवल उसी को ही अधिकार है और किसी को अधिकार नहीं है। वो पूछा है किस अधिकार से है, मगर ऐसे कुछ करना है तो मेरा भवन प्रार्थना का भवन, ये बोलने के लिए केवल उसी को अधिकार है, इस तरह से करने के लिए उसी को अधिकार है। आखिरी में अपने जीवन को दिखाने के लिए मृत्यु में से जीवित होकर, मृत्यु को हराकर, जीवन प्राप्त कर कर, जीवित होकर
जी उठकर वो अधिकार भी दिखाया है। ये है हम यीशु मसीह के पवित्र आत्मा में जो अधिकार है, वह अधिकार हम वहां पर ये इन बातों में देख सकते हैं। तो वो अवतार बनकर आया, पूरी तरह से यीशु मसीह अवतार है। किसका? परमेश्वर का। परमेश्वर को रिफ्लेक्ट किया है। इसी काम के लिए आदम को बनाया है। आदम को इसी काम के लिए बनाया था, इसलिए उसी स्वरूप में बनाया, उसी स्वरूप में बनाया, उसी सदृश्य में बनाया। मगर आदम इस काम में कामयाब नहीं हुआ। हमें भी इसी काम के लिए बुलाया गया है। हमारे द्वारा परमेश्वर के उन बातों को, उन गुणों को, उन उन अच्छे कामों को इस दुनिया को दिखाए। आदम को बुलाया, नहीं हुआ। व्यक्तियों को बुलाकर किया, नहीं हुआ। अब्राहम के द्वारा एक राज्य को परमेश्वर ने अलग किया ताकि उनके द्वारा परमेश्वर अपने बातों को दिखा सके, वो भी नहीं हुआ। वो भी नहीं हुआ। इसलिए क्या किया है? बस अपने पुत्र को भेजा, राज स्थापित किया, हमें चुन लिया, उन्हीं के द्वारा हम सबको चुन लिया, उनके आत्मा दिया, उन्हीं की जैसे बनाया ताकि हमारे द्वारा ये काम हो जाए। आने वाले दिनों में, अगले हफ्ते हम इस बातों को देखेंगे। कोशिश है अगले हफ्ते हम इस यूनिट को हम खत्म करने के लिए, हो सके तो, नहीं तो एक और हफ्ता हमें लगेगा। मृत्यु और यीशु मसीह का जीवन, लाइफ एंड मिनिस्ट्री थोड़ा बहुत हमने टच किया। और अगले हफ्ते हम लाइफ एंड मिनिस्ट्री में बर्थ हमने देखा। लाइफ एंड मिनिस्ट्री हम थोड़ा बहुत टच किया, इंट्रोडक्शन किया, उसमें थोड़ा आगे चलेंगे लाइफ एंड मिनिस्ट्री में। और फिर हम मृत्यु और जी उठना, इन बातों को हम देख के ये यूनिट हम खत्म करेंगे, फिर अगले यूनिट में जाएंगे। ओवर टू नीरज। थैंक यू सर। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते प्रभु। प्रभु आज हमने तेरे आत्मा के बीच में बहुत बातें सीखी है परमेश्वर पिता। प्रभु जो भी वचन प्रभु हमारे हृदय में बोया गया है परमेश्वर पिता, वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल करके लेके आए परमेश्वर पिता। पिता धन्यवाद देते प्रभु आपके दास के लिए भी प्रभु, हालेलुया, जिन्हें आपने इस्तेमाल किया प्रभु। प्रार्थना करते पिता आपके दास को, हालेलुया, और आप उनके पूरे परिवार को पिता आशीष देना पिता। इसमें इस विजन को पिता तेरे हाथों में सौंपते पिता। GBFM विजन को पिता तेरे हाथों में सौंपते पिता। प्रभु इनके फाउंडर को पिता तेरे हाथों में सौंपते पिता। सभी को ब्लेस कर परमेश्वर पिता। प्रभु हर एक स्टूडेंट को पिता तेरे हाथों में सौंपते पिता। प्रभु सारी आदर महिमा आपको देते पिता। प्रभु आपने हर एक बात में प्रभु मदद किया, उसके लिए धन्यवाद देते पिता। प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन। थैंक यू सर। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का स्नेह, पवित्र आत्मा की संगति अब से लेकर हमेशा तक दुनिया भर के संतों के साथ, यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबके साथ हमेशा होते रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे।